जय हिंद सभी को। मैं पूर्णिमा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश भी होंगे और खुशहाल भी होंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का कॉन्सेप्ट। अक्सर कुछ लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसके बावजूद पूरे दिन में वो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के इस्तेमाल वो कर लेते हैं जिनका उन्हें पता भी नहीं चलता, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो, प्लीज हेल्प मी, जस्ट अ मिनट, वेट, एक्सक्यूज मी, वेलकम, थैंक यू एंड सॉरी। ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम पूरे दिन में न जाने कितनी बार यूज करते हैं। यूज ये भी एक इंग्लिश वर्ड है, पर क्या आप जानते हैं इंग्लिश के वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा बोलते हैं और हम अपने बच्चों को भी वही बोलना सिखलाते हैं? थैंक यू एंड सॉरी। जी हाँ, बिल्कुल, ये वो वर्ड्स हैं जो हम अपने बच्चों के व्यवहार और संस्कार में शामिल करते हैं। बच्चों के अच्छे आदतों में सबसे पहले हम थैंक यू एंड सॉरी ही बोलना सिखलाते हैं। पर क्या आपको पता है हमें थैंक यू कब और कहाँ बोलना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति ने आपके जरूरी काम को आउट ऑफ द वे जाकर काम को पूरा किया हो। जब आप किसी को कोई जरूरी या विशेष काम सौंपते हैं और वो काम पूरा होने पर थैंक यू या धन्यवाद बोलते हैं। जब किसी ने आपको कोई उपहार यानी गिफ्ट दिया हो या किसी व्यक्ति के साथ आपको काम करने का अवसर मिला हो और उसके साथ काम करके आपको बहुत मजा आया हो। आपने जब कोई काम किसी को दिया या लिया हो और वो काम समय से पहले पूरा हो जाए, या कोई व्यक्ति आपकी जरूरत के टाइम में आपका हेल्प करता है, ऐसे वक्त में भी हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं। देर से बोला गया थैंक यू का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए अगर काम करने वाला व्यक्ति सामने ना हो तो उसे मेल, मैसेज या तुरंत कॉल करके हमें उन्हें थैंक यू बोल देना चाहिए। थैंक यू हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक तरीका शामिल है। अगर आप किसी को औपचारिक तौर पे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप उन्हें थैंक्स, थैंक यू सो मच आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, और अनौपचारिक तौर पर शुक्रिया अदा करना है तो आप उन्हें थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ मिलियन बोलकर हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं। माना जाता है कि हम सबका चहेता थैंक यू आया है थिंक सब से। इसका अर्थ यह होता है कि आपने जो मेरे लिए किया है वो मैं याद रखूंगा या रखूंगी। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप बदले में उन्हें वेलकम या यू आर वेलकम भी बोलते हैं। दूध वाले, अखबार वाले, सब्जी वाले दुकानदार, इन सब से जब भी हम कुछ लेते हैं तब हम बदले में उन्हें थैंक यू बोलते हैं। रिक्शे वाले, ऑटो वाले से जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो उतरते टाइम में हम इन्हें थैंक यू बोलते हैं और बदले में ये हमें वेलकम बोलते हैं। जब हम किसी की छोटी छोटी मदद करते हैं, जैसे किसी का गिरा हुआ रुमाल उठा के दे दिया, किसी बच्चे को रोड क्रॉस करा दिया, या फिर घर में ही छोटे छोटे कामों को करते हैं जैसे टिफिन देना, बैग देना, ऐसे टाइम में जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो बदले में हम उन्हें नो प्रॉब्लम बोलते हैं। जब हम किसी की हेल्प करते हैं पर उस टाइम हमें थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है, ऐसे टाइम में हम थैंक यू के बदले इट्स ओके बोलते हैं। जब आप किसी अपने के लिए कुछ स्पेशल प्लान करते हैं, कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं, ऐसे टाइम में आपको जब थैंक यू बोला जाता है तो इसके बदले में हम उन्हें माई प्लेजर बोलते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प एनी टाइम, डोंट मेंशन इट, मेंशन नॉट, ये सारे वर्ड हम थैंक यू के बदले में किसी को भी बोलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं थैंक यू को अलग अलग भाषाओं में हम क्या बोलते हैं। हिंदी में थैंक यू को धन्यवाद, गुजराती में आभार, उर्दू और पंजाबी में शुक्रिया, बंगाली में धन्यवाद, मैथिली में बहुत बहुत धन्यवाद, सिंधी भाषा में मेहरबानी और तमिल में नाडी बोलते हैं।
चलिए अब हम जानते हैं सॉरी के बारे में। ये वर्ड हमें कब और कहाँ बोलना चाहिए। सॉरी जब आप किसी के साथ गलत कर रहे हो या गलत कर दिया है या फिर जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई हो, ऐसे वक्त में हमें तुरंत सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी सिर्फ झगड़ा खत्म करने के लिए नहीं बोला जाता और ना ही सॉरी बोलने के तुरंत बाद मन में ये विचार रखना चाहिए कि बाद में देख लूंगा। सॉरी शब्द की उत्पत्ति ओल्ड इंग्लिश के सैडिंग शब्द से जुड़ी है। इसका मतलब होता है दुखी होना या दुखी महसूस करना। सॉरी शब्द का फुल फॉर्म समवन इज रियली रिमेम्बरिंग यू। वहीं प्राचीन काल से हमारे देश भारत में वेद और पुराणों में क्षमा याचना का चलन चलता आ रहा है। आज के टाइम में हर किसी ने कुछ ऐसा कहा या किया है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कभी कभी तो हम बिना मतलब या जाने अनजाने में अपशब्द बोलकर अपनी बातों से ठेस पहुंचाकर बाद में खुद पछताते हैं। जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने सामने वाले का विश्वास तोड़ दिया है या दिल दुखाया है, तो ऐसे वक्त में हमें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अक्सर हम अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए चलो सॉरी बोलो बोलते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे ऐसा करने से बच्चों को यह पता चलता है कि गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और गलती होने पर सॉरी बोलना चाहिए। मगर यही गलती पेरेंट्स करे तो खुद सॉरी बोलने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों के सामने सॉरी बोलने से बच्चों के नज़र में उनकी अहमियत कम होगी, बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे या आगे से उनकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। पर होता बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर पेरेंट्स अपनी गलती अपने बच्चों के सामने मानते हैं तो इससे बच्चों के नज़र में उनकी अहमियत और बढ़ जाती है। वो इस बात को और भी अच्छी तरह समझते हैं कि गलतियां किसी से भी हो सकती है और गलती समझ आते ही हमें सॉरी बोलना चाहिए और अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, हम बड़े हो या छोटे, जाने अनजाने हम कभी न कभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है सामने वाले से माफी मांगना। चलिए अब हम जानते हैं सॉरी को हम अलग अलग भाषाओं में क्या बोलते हैं। सॉरी को हिंदी भाषा में क्षमा, गुजराती में माफ करी देव, उर्दू में माफ करना, पंजाबी में माफ करो जी, बंगाली में दुखियंतो, मैथिली में मुझे खेद है, सिंधी भाषा में क्षमा करे, तमिल में मणिकरम बोला जाता है। आज के जमाने में हर कोई दूसरे से सॉरी सुनना तो चाहता है, पर वहीं वो खुद की गलती होते हुए भी लोग सॉरी बोलना पसंद नहीं करते। वहीं बच्चों में ये देखा गया है, वो हर एक छोटी छोटी बात के लिए सॉरी 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 बोलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो हमें सबसे कम और सही जगह यूज करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी थैंक यू एंड सॉरी का सही इस्तेमाल सही जगह पे करना सिखाना चाहिए। तो चलिए आए आज से हम कोशिश करें थैंक यू को बनाएं सस्ता और सॉरी को बनाएं महंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगी, बल्कि आप मुझे कमेंट करें और बताएं क्या आप थैंक यू एंड सॉरी के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो चाहते हैं जो कि होगा रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें और बताएं। तब तक के लिए आप खुश रहे और खुशहाल रहे, अपने फैमिली के साथ रहे। जय हिंद।